5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब पूरे देश की नजर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश पर टिकी है, क्योंकि यूपी की 2027 की लड़ाई से दिल्ली 2029 की सत्ता तय होगी और लखनऊ से दिल्ली का रास्ता गुजरेगा। यूपी की राजनीति में अब सिर्फ मुकाबला नहीं, महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन सियासी मैदान में शंखनाद हो चुका है। एक तरफ सत्ता के सिंहासन पर विराजमान योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ वापसी की राह तलाशते अखिलेश यादव। सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक ताकत का है जो आगे बढ़कर दिल्ली की दिशा भी तय करती है। इस बीच पूर्वांचल की धरती कुशीनगर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया, उसने राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। उनके तेवर, उनकी भाषा और उनका आत्मविश्वास साफ साफ संकेत दे रहा है कि बीजेपी 2027 की लड़ाई को लेकर पूरी तरह आक्रामक मोड में है। मंच से निकले हर शब्द ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और विरोधियों के लिए चुनौती का बड़ा मैसेज दे दिया है। यूपी की फिजाओं में इस वक्त एक ही चर्चा गूंज रही है, क्या योगी का राजनीतिक कद पहले से और बड़ा हो चुका है? क्या विपक्ष के हर हमले का जवाब अब और ज्यादा धारदार अंदाज में दिया जा रहा है? सियासी बिसात बिछ चुकी है, मोहरे भी सज चुके हैं और माहौल ऐसा बन रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बाबा का जलवा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई में सीएम योगी अब काफी आगे निकल चुके हैं और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिससे निपटना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। यूपी पर टिकी पूरे देश की नजर, देश के सबसे बड़े राज्य में महासंग्राम, योगी बनाम अखिलेश की तगड़ी लड़ाई, यूपी में कायम है बाबा का जलवा। सीएम योगी ने कुशीनगर में बताया कि एक वोट से कैसे पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाती है। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हुए नए उत्तर प्रदेश का परिचय पूरी दुनिया से कराया और बताया कि आपके एक वोट से कैसे देश का सबसे बड़ा प्रदेश बदल सकता है। वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है और रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं और पाकिस्तान की वही मिसाइल पाकिस्तान को कंपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है और ये लखनऊ में बन रही है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और विपक्ष को घेरते हुए खुले मन से कहा, जो बोली से नहीं मानना वो गोली से जरूर मान गया है। जरा सुनिए सीएम योगी ने कैसे खुले मन से अखिलेश यादव की लंका लगा दी। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है और यही ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर दागता है, वह पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। बहनों और भाइयों, ये राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति हम सबका दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही हम सब आए हैं राजनीति में। राजनीति एक सेवा का माध्यम है और सेवा के माध्यम से सुरक्षा भी, सुशासन भी और नागरिकों के प्रति उनके अधिकार को उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।
निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। योगी जब मंच पर गरजे तो सपा कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त भगदड़ मची, क्योंकि सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर रामद्रोही बता दिया। राम मंदिर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की पोल खोल दी। सीएम योगी ने डंके की चोट पर कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा ये संकल्प आखिरकार पूरा हो ही गया। 498 वर्ष पहले वर्ष दर वर्ष बीतते गए, कई दशक बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई, कई युग बीत गए, लोग लड़ते गए, पूरा देश की भावनाएं जुड़ी थी, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी करीब 9 महीने दूर है, लेकिन राजनीतिक माहौल देखकर साफ लगता है कि सीएम योगी इस समय प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेता बने हुए हैं। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, लेकिन जमीनी राजनीति, संगठनात्मक ताकत और प्रशासनिक छवि के आधार पर योगी का दबदबा कायम नजर आ रहा है। इसके पीछे केवल राजनीतिक प्रचार नहीं, बल्कि कई ठोस तथ्य भी हैं जो योगी आदित्यनाथ की छवि को बेहद मजबूत करते हैं। सबसे बड़ा कारण है कानून व्यवस्था का मुद्दा। 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की है, प्रचंड एक्शन दिखाया है, उसने उनकी छवि एक सख्त प्रशासक के तौर पर स्थापित की। प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हजारों करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों पर योगी प्रशासन का बुलडोजर चला और कई बड़े आपराधिक गिरोह पर शिकंजा कसा गया। यही कारण है कि एक बड़ा समर्थक योगी आदित्यनाथ को कड़े फैसले लेने वाले सबसे दमदार नेता के तौर पर देखता है। दूसरा बड़ा कारण विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर है, जिसने उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, नए मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और निवेश परियोजनाओं ने सरकार को विकास के मुद्दे पर बेहद मजबूत आधार दिया। उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाले प्रदेशों में शामिल हो चुका है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान। वो केवल मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटती है और संगठन के कार्यकर्ताओं में उनके प्रति विशेष उत्साह नजर आता है। बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा सियासी लाभ है, क्योंकि योगी की लोकप्रियता कई बार पार्टी की पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ जाती है। इसके अलावा हिंदुत्व की राजनीति भी सीएम योगी की ताकत का सबसे प्रमुख आधार है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और धार्मिक पर्यटन के विस्तार को बीजेपी अपने वैचारिक एजेंडे की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर पेश करती है। इससे पार्टी के कोर वोट बैंक में बहुत ज्यादा मजबूती नजर आती है और इसलिए सीएम योगी की डिमांड सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, केरल हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, असम हो, बिहार हो, हर जगह सीएम योगी सबसे ज्यादा छाए हुए रहते हैं और उसका कारण है सीएम योगी डंके की चोट पर हिंदुत्व, सनातन, कानून व्यवस्था और विकास की बात करते हैं और यही विपक्ष के गले की सबसे बड़ा हड्डी बन गया है। सपा कांग्रेस के पास योगी का विकल्प नहीं। विपक्षी पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो योगी के मुकाबले कोई ऐसा वैकल्पिक नैरेटिव या फिर ऐसा कोई चेहरा ही तैयार नहीं कर पाया जो व्यापक स्तर पर जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मजबूत चुनौती पेश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का संगठन
केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त ताकत और योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत छवि फिलहाल उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और यही अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका है। हालांकि राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और 2027 तक कई नए मुद्दे उभर सकते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव पहले से और अधिक मजबूत नजर आ रहा है। और हाल ही में तमाम सर्वे जितने भी आए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी में परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के हेड प्रदीप गुप्ता ने भी भविष्यवाणी की है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसे में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है और सीएम योगी एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।